तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी पौराणिक हॉरर कहानी की जो सिर्फ रोशनी और अंधेरे की लड़ाई नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। आइए कालरात्रि का श्राप की इस महागाथा को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी भविष्यवाणी से। एक ऐसा वादा जो सदियों से एक ब्रह्मांडीय आतंक के लौटने का इंतजार कर रहा है। तो ये आतंक आखिर है क्या, कहां से आया ये? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो ये श्राप भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन कहानी की असली शुरुआत होती है आज के दौर से। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां ये अंधेरा एक बार फिर से जाग रहा है। तो हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के एक बिल्कुल शांत शहर देहरादून में। पर यहां की शांति ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि जैसे ही आसमान में खून जैसा लाल चांद उगता है, अजीब और सच कहूं तो बहुत भयानक घटनाएं घटने लगती हैं। और फिर देखते ही देखते शहर में एक अजीब सी अराजकता फैल जाती है। सोचिए, आम लोग, हमारे आपके जैसे लोग अचानक बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन पर किसी अनदेखी, किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया हो। उनकी आंखें वो एक भयानक लाल रोशनी से जलने लगती हैं। वो इंसान नहीं रहते, बस एक पुराने, बहुत पुराने आतंक का जरिया बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये आतंक आया कहां से? इसका जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा, सृष्टि की शुरुआत में। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ अच्छी और बुरी ताकतों की नहीं है, नहीं। इसकी जड़ें तो ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही शुरू हुई एक बुनियादी जंग में हैं। प्रकाश और छाया की पहली लड़ाई। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा वक्त जब समय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब सिर्फ दो ही शक्तियां मौजूद थीं। एक था प्रकाश और दूसरी थी उसी की परछाई, यानी छाया। और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट बैलेंस में थी। लेकिन इसी छाया से एक ऐसी चीज ने जन्म लिया जिसका मकसद संतुलन बनाना नहीं था। उसका नाम था वृषाक। एक ऐसी सत्ता जो इस पूरी कायनात को, इस पूरी सृष्टि को निगल जाने के इरादे से पैदा हुई थी। अब इतने बड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए एक उतनी ही बड़ी शक्ति की जरूरत थी। और तब जन्म हुआ कालरात्रि का। एक ऐसी शक्ति जिसे डर को भी डराने के लिए बनाया गया था। सोचिए, जो खुद भय का भी भय हो। और बस यहीं से उस पहले महायुद्ध की शुरुआत हुई। एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ इस ब्रह्मांड को बनाया, बल्कि इन दोनों ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल थी कि इसी की आग में हमारे 5 मूल तत्व बने: आग, पानी, हवा, धरती और आकाश। पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लड़ाई खत्म हुई। वृषाक का विनाश नहीं हुआ, बल्कि कालरात्रि ने उसे अपने ही अंदर समा लिया। और इसी मोड़ पर कालरात्रि एक बहुत बहुत गहरा सच बताती हैं। वो कहती हैं, मैं स्वयं काल हूं और तू मेरा अंश है। मतलब प्रकाश और छाया असल में अलग हैं ही नहीं, वो तो एक ही सच्चाई के 2 अलग अलग चेहरे हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को ही एक श्राप दिया। एक ऐसा श्राप जो ये तय करता था कि जब भी दुनिया पर बुराई का साया पड़ेगा, वो वापस आएंगी। लेकिन वो अकेली नहीं आएंगी, उनके साथ वो अंधेरा भी लौटेगा जिसे वो अपने अंदर कैद करके रखती हैं। चलिए अब कहानी में हजारों साल आगे चलते हैं, जहां ये श्राप एक बार फिर सच होने वाला है। और इस बार जो टकराव होगा वो पूरे ब्रह्मांड को बदल कर रख देगा। तो आज के समय में देवी का पुनर्जन्म होता है एक साध्वी के रूप में, जिनका नाम है अन्विता। और वृषाक वो अपना माध्यम बनाता है एक छोटे से लड़के आरव को। तो बस आखिरी लड़ाई के लिए दोनों मोहरें अपनी अपनी जगह पर हैं। मंच तैयार है। और जैसे ही ये आखिरी लड़ाई शुरू होती है, ब्रह्मांड के नियम टूटने लगते हैं। समय रुक जाता है। उनकी टक्कर से जो ताकत पैदा होती है वो कल्पना से भी परे है। महासागर उबलने लगते हैं, ग्रह और तारे ऐसे टूटकर बिखर जाते हैं मानो कांच के बने हों। समझिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये तो असलियत का अंत है। उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। सब कुछ खत्म हो सकता है। जब जीतने का कोई और रास्ता नहीं दिखता, तब कालरात्रि एक आखिरी फैसला लेती हैं। वो वृषाक से कहती हैं, मैं तुझे वही दूंगी जो तू चाहता है, शून्य। वो सब कुछ मिटाने का फैसला करती हैं। तो इस लड़ाई में कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, बल्कि
सब कुछ रीसेट हो जाता है, एक नई शुरुआत। उस महाविनाश की राख से एक नई दुनिया जन्म लेती है। लेकिन ये दुनिया अलग है। यहां न कोई देवता है, न कोई राक्षस, सिर्फ इंसान है, और उन्हें अपना अच्छा बुरा, अपना संतुलन अब खुद ही खोजना होगा। उस पुरानी दुनिया की, उस महायुद्ध की बस एक ही निशानी बची है, एक पत्थर की मूर्ति। इसका एक आधा हिस्सा प्रकाश की देवी का है और दूसरा आधा छाया के उस प्राणी का। और इसके नीचे लिखा है, जहां प्रकाश और छाया मिलते हैं वही सृष्टि सच्ची होती है। मतलब असलियत किसी एक की जीत में नहीं, बल्कि दोनों के मिलन में है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये इस जंग का अंत है, या फिर ये बस इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में एक छोटा सा ठहराव है? कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्योंकि खून जैसे लाल चांद की रात में एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अंधकार कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है। शायद ये संतुलन बस कुछ वक्त के लिए है, और वो छाया, वो बस अपने अगले मौके का इंतजार कर रही है।